नमस्कार। म्यूचुअल फंड कोर्स के इस 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज हम NFO दैट इज न्यू फंड ऑफर और ऑफर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। जब भी किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को अपनी नई म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च करनी होती है तो उसे उस नई म्यूचुअल फंड स्कीम का NFO लाना होता है और उस NFO के जरिए वो म्यूचुअल फंड कंपनी उस म्यूचुअल फंड के यूनिट्स इन्वेस्टर्स को ऑफर करती है। तो जब भी कोई म्यूचुअल फंड स्कीम अपनी नई म्यूचुअल फंड स्कीम लाना चाहती है तो सबसे पहले उसे उस नई म्यूचुअल फंड स्कीम के ऑफर डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं और उन ऑफर डॉक्यूमेंट को सेबी के पास फाइल करना होता है। अगर आपको सेबी क्या है ये पता नहीं है तो आपको बता दूं कि सेबी एक कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है। जैसे RBI बैंक्स को रेगुलेट करती है वैसे ही सेबी दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है और कैपिटल मार्केट की देखरेख करता है। अगर सेबी को लगता है कि उस म्यूचुअल फंड कंपनी ने फाइल की हुई ऑफर डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस करने चाहिए तो सेबी उस म्यूचुअल फंड कंपनी को वो चेंजेस करने के लिए कहती है और फिर वो चेंजेस होने के बाद वो म्यूचुअल फंड कंपनी अपना NFO ला सकती है। तो अब ऑफर डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। अगर आपको किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में जानना है और उसके बारे में जानकारी हासिल करनी है तो आपको उसके ऑफर डॉक्यूमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे, जहां पर आपको उस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जो म्यूचुअल फंड का मेन ऑफर डॉक्यूमेंट होता है उसका नाम होता है SID दैट इज स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। तो स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में आपको इस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड लगभग सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। चलो तो देखते हैं कि स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट दैट इज SID में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई होती है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम SBI ब्लू चिप फंड इस म्यूचुअल फंड स्कीम का SID देखेंगे। तो SID में सबसे पहले यहाँ ऊपर आपको रिस्कोमीटर दिखेगा जो आपको बताएगा कि ये म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क है। रिस्क लो है, मॉडरेटली लो है, मॉडरेट है, मॉडरेटली हाई है या हाई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि SBI ब्लू चिप फंड एक मॉडरेटली हाई म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसका रिस्क मॉडरेटली हाई है। अगर आप कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो जिसमें रिस्क लो है तो SBI ब्लू चिप फंड आपके लिए सही नहीं रहेगा। ये चीज आपको ये रिस्कोमीटर देखकर पता चल जाती है। तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्कीम के हाइलाइट्स दिए गए हैं, यानी ये म्यूचुअल फंड स्कीम कौन से टाइप की है। तो SBI ब्लू चिप फंड एक ओपन एंडेड स्कीम है जो कि लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। देन इस म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड इन्वेस्टर्स विद अपॉर्चुनिटीज फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ इन कैपिटल थ्रू एन एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन अ डाइवर्सिफाइड बास्केट ऑफ लार्ज कैप इक्विटी स्टॉक्स। तो SBI ब्लू चिप फंड का ऑब्जेक्टिव है कि अलग अलग लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करके इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। उसके बाद और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि लिक्विडिटी यानी आप आसानी से इस म्यूचुअल फंड स्कीम की यूनिट खरीद और बेच पाओगे या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लिक्विडिटी के आगे लिखा है ओपन एंडेड स्कीम। ये ओपन एंडेड स्कीम है इसलिए आप आसानी से किसी भी दिन इस म्यूचुअल फंड स्कीम के यूनिट्स खरीद और बेच सकते हो। मिस सोहिनी अंदानी SBI ब्लू चिप फंड की मैनेजर है। उसके बाद आता है बेंचमार्क इंडेक्स। चलो तो समझते हैं कि ये बेंचमार्क इंडेक्स क्या होता है। कोई म्यूचुअल फंड स्कीम अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं ये आपको कैसे पता चलेगा। तो म्यूचुअल फंड स्कीम कैसा परफॉर्म कर रही है ये चेक करने के लिए आपको उस म्यूचुअल फंड स्कीम के रिटर्न्स उसके बेंचमार्क इंडेक्स से कंपेयर करने होंगे। हर म्यूचुअल फंड स्कीम का एक बेंचमार्क इंडेक्स होता है। तो यहाँ पर SBI ब्लू चिप फंड का बेंचमार्क इंडेक्स है S&P BSE 100 इंडेक्स TRI। सो अगर SBI ब्लू चिप फंड S&P BSE 100 इंडेक्स TRI से अच्छे रिटर्न्स देता है तो उसका मतलब है कि SBI ब्लू चिप फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है। वही अगर SBI ब्लू चिप फंड S&P BSE 100 इंडेक्स TRI जितने या S&P BSE 100 इंडेक्स TRI से कम रिटर्न्स देता है तो उसका मतलब है कि SBI ब्लू चिप फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। चलो तो देखते हैं कि SBI ब्लू चिप फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है या नहीं। तो यहाँ SID में ही नीचे पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि SBI ब्लू चिप फंड जब से शुरू हुआ है तब से लेकर 30 अप्रैल 2019 तक कंपाउंडेड सालाना 10.94% रिटर्न दिया है। वही उसके बेंचमार्क इंडेक्स S&P BSE 100 इंडेक्स TRI ने कंपाउंडेड सालाना 12.17% रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि SBI ब्लू चिप फंड के बेंचमार्क ने उससे अच्छा परफॉर्म किया है, यानी इसका ही मतलब है कि SBI ब्लू चिप फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। उसके बाद आता है प्लान। तो हर म्यूचुअल फंड स्कीम के दो प्लान होते हैं, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान। जब आप म्यूचुअल फंड स्कीम किसी डिस्ट्रीब्यूटर या फिर एजेंट के जरिए खरीदते हो तो वो म्यूचुअल फंड का रेगुलर प्लान होता है जिसमें आपको एक्स्ट्रा कमीशन लगता है। वही अगर आप उस म्यूचुअल फंड स्कीम को सीधे उस म्यूचुअल फंड कंपनी से खरीदते हो तो आपको कोई एक्स्ट्रा कमीशन नहीं लगता है और ऐसे प्लान्स को डायरेक्ट प्लान कहा जाता है। तो आप जब किसी म्यूचुअल फंड स्कीम को डायरेक्ट प्लान के जरिए खरीदते हो तो आपको एक्स्ट्रा कमीशन नहीं लगता है। वही अगर आप उस म्यूचुअल फंड स्कीम को रेगुलर प्लान के जरिए खरीदते हो तो आपको एक्स्ट्रा कमीशन लगता है। जब हम आने वाले एपिसोड्स में म्यूचुअल फंड्स को प्रैक्टिकली कैसे खरीदते हैं ये देखेंगे तब हम डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान को और डिटेल में समझेंगे। उसके बाद बाकी सारी डिटेल्स दी गई है, जैसे कि अगर किसी को इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी रहेगी, इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए कैसे अप्लाई करना होगा, एटसेट्रा। जनरली म्यूचुअल फंड स्कीम में दो तरह से इन्वेस्ट किया जाता है, SIP और लमसम। SIP का लॉन्ग फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान रिकरिंग डिपॉजिट यानी RD की तरह होता है, जहां पर आप मंथली या क्वार्टरली रेगुलर बेसिस पर एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हो।
जैसे कि अगर आप 1000 रुपये की मंथली SIP शुरू करते हो तो आपको मंथली बेसिस पर 1000 रुपीज उस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने होंगे। वही लमसम इन्वेस्टमेंट एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट की तरह होती है। जैसे कि अगर आपको किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करने हैं और वो आप लमसम इन्वेस्टमेंट से करते हो तो आपको रेगुलर बेसिस पर उतनी अमाउंट इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। इस तरह लमसम बस एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट की तरह होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आपको SBI ब्लू चिप फंड में लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करनी है तो उसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए है। तो SBI ब्लू चिप फंड में आप 5,000 से कम लमसम अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर लिखा है नॉन SIP। नॉन SIP का ही मतलब होता है लमसम। वही अगर आपको SBI ब्लू चिप फंड में SIP शुरू करनी है तो उसके लिए दो चीजें हैं। अगर आप 6 महीने की SIP शुरू करते हो तो उसके लिए मिनिमम SIP अमाउंट है 1,000 रुपीज। वही अगर आप 1 साल या उससे ज्यादा के SIP शुरू करते हो तो उसके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 500 रुपए। सो अगर आप SBI ब्लू चिप फंड में 1 साल से ज्यादा के SIP शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हो तो आप हर महीने 500 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आते हैं लोड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 तरह के लोड्स हैं, एंट्री लोड और एग्जिट लोड। 2009 से पहले ऐसे होता था कि जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एंट्री लोड पे करना होता था, जो कि एक फी होती थी। लेकिन फिर अगस्त 2009 में सेबी, जो कि मार्केट रेगुलेटर है, उसने एंट्री लोड को बैन कर दिया। इसलिए आज जब भी कोई म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करता है तो उसे एंट्री लोड पे नहीं करना होता। तो एंट्री लोड नहीं है, ये काफी अच्छी बात है। अब बात करते हैं एग्जिट लोड की। कई सारी इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स, अगर कोई इन्वेस्टर उन इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स की यूनिट्स 1 साल से पहले बेचता है तो उन पर एग्जिट लोड लगाती है। जनरली ये एग्जिट लोड 1% का होता है। तो यहाँ पर आप SBI ब्लू चिप फंड का एग्जिट लोड देख सकते हो। अगर आप SBI ब्लू चिप फंड के यूनिट्स खरीदने के बाद 1 साल के अंदर ही बेच देते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। वही अगर आप SBI ब्लू चिप फंड के यूनिट्स को 1 साल के बाद बेचते हो तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। उसके बाद आते हैं उस म्यूचुअल फंड स्कीम के रिस्क फैक्टर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई डेट म्यूचुअल फंड स्कीम है तो उसमें क्रेडिट रिस्क रहता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क रहता है और भी कई तरह के रिस्क रहते हैं। वही अगर कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है तो उसके लिए भी कई सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि रिसेशन का रिस्क, उस कंपनी के खराब परफॉर्म करने का या फिर फेल होने का रिस्क। तो चाहे वो इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम हो या फिर डेट म्यूचुअल फंड स्कीम, उसमें रिस्क तो जरूर रहता है। अगर डेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स की बात की जाए तो उनमें इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम के मुकाबले कम रिस्क रहता है। तो ये जो रिस्क है इसे कम करने के लिए वो म्यूचुअल फंड स्कीम क्या एक्शन ले रही है, ये भी यहाँ आपको पढ़ने मिलेगा। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो स्कीम एसेट एलोकेशन। स्कीम एसेट एलोकेशन में आपको पता चलता है कि वो म्यूचुअल फंड स्कीम इक्विटी में कितना इन्वेस्ट कर रही है और डेट में कितना इन्वेस्ट कर रही है। SID में आपको और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है, स्कीम ने कैसे परफॉर्म किया है, इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने कौन कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, उसका एक्सपेंस रेशो क्या है। इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें SID में मिलती है। तो म्यूचुअल फंड कोर्स के इस एपिसोड में हम यही रुकेंगे और अगले एपिसोड में SID को कंटिन्यू करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.finnovations.com विजिट कर सकते हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।